विपक्ष राहुल गांधी का फोकस अब बिहार चुनाव पर है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर और केंद्र और राज्य सरकार पर हमले का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में करीब 25 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के भी गंभीर चर्चा की। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने इससे पहले बिहार में एकजुटता दिखाने के लिए तेजस्वी और मुकेश सहनी को भी फोन कर दिल्ली बुलाया। इस दौरान जब राहुल गांधी की मीटिंग से मुकेश सहनी बाहर निकले तो उन्होंने पूरा प्लान बता दिया। का वोट को चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग को गंभीर बन के चुनाव को फेस करना है। अभी हम लोगों का यात्रा 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। तो लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। जो काम चुनाव आयोग का होना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहे हैं। मल्टीपल लोगों को नाम को बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है। जिस तरीके से उस तरीके से लोकतंत्र को आज गरीब पिछड़ा दलित के पास एक ही ताकत है वोट का। उनको अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे ही वोट से देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको ये एहसास होता है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम अच्छा नहीं करेंगे तो 5 साल में बदलने का उनके पास अवसर होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कलप रहा है। तो इस पर हम लोग मजबूती से लगे हैं और बिहार का जनता जागरूक है। ये इनका चोरी हम लोग समय रहते हुए पकड़ लिए। बिहार में इन लोगों का खेल नहीं चलने वाला। आज की बैठक में क्या कुछ बातें हुई सर? यही सारी चीज़ें पे बात हुआ कि उन्होंने राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से कर्नाटक हो या अन्य प्रदेश में किस तरीके से मल्टीपल वोट किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से घटाया जा रहा है। ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त हुआ और इसी के ऊपर देखते हुए हम लोग बिहार पे हर बूथ पर इसी तरीके से नज़र रखेंगे। कार्यकर्ता से बात करके इस पर हम लोग काम करेंगे। क्या चुनाव बहिष्कार करने को लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा, इसके बाद आप लोग आज बैठे सारे अलायंस के लोग, तो इस स्थिति में क्या चुनाव बाइकआउट एक ऑप्शन है? इस पर बात हुई क्या? नहीं, देखिए, ये अभी इस पे जो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं और बिहार के जनता और देश के जनता पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग फेस करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक में वोटर अधिकार यात्रा के बारे में भी बताया। 17 अगस्त से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है और बिहार के अलग अलग जिलों में ये यात्रा जाएगी। राहुल गांधी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर हमले का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। संगठन में मजबूती पर भी राहुल गांधी ने विशेष जोर दिया है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी राहुल गांधी काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की जब ये बिहार यात्रा शुरू होगी तो राहुल गांधी जनता को इस मुद्दे पर अपनी तरफ कितना कनेक्ट कर पाते हैं। एक बार फिर से विपक्षी एकता की झलक देखने को मिलेगी, जहां राहुल गांधी के साथ साथ तमाम दलों के नेता एक साथ एक मंच से जनता के बीच होंगे। बहरहाल राहुल की इस यात्रा पर और एसआईआर पर जिस तरह से राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।